जब भाई भाई का बंटवारा हो ना, तो उस बंटवारे में कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बराबर का हिस्सा रखना चाहिए। यदि आप बड़े हैं और आपका छोटा भाई यदि आपका लाडला है, भले ही आप उसे थोड़ा सा ज्यादा दे देना, पर अपने से उसे कभी कम मत देना। दो भाई थे, बहुत प्रेम था दोनों में, इतना प्रेम था ना कि दोनों भाई आपस में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। साथ में भोजन करते थे, साथ में नदी स्नान करने के लिए जाते थे, बाजार सामान लेने जाते थे तो साथ में जाते थे। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, विवाह के पहले सभी भाइयों में प्रेम होता है, लेकिन आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया कि जो प्रेम विवाह के पहले होता है, फिर विवाह के बाद वो प्रेम कहां चला जाता है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, एक साथ सोते थे, एक थाली में भोजन करते थे। दोनों का विवाह हो गया। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद ऐसी नजर लगी, ऐसी नजर लगी कि एक दूसरे के दोनों शत्रु बन गए। वो उसको देखना पसंद नहीं करता, वो उसको देखना पसंद नहीं करता। अपना पुराना मकान बेच दिया, हिस्से में जो पैसे आए, बड़े भाई ने अपना मकान बना लिया, छोटे भाई ने अपना मकान बना लिया। बराबर बराबर की जमीन आ गई दोनों पर। 3 वर्ष तक दोनों भाई आपस में मिले नहीं। 3 वर्ष के बाद बड़े भाई को जुड़वा संतान हुई और छोटे भाई को एक बेटी हुई। क्योंकि विवाह भी एक साथ हुआ था, योग संयोग ऐसा बना कि संतान भी एक साथ हुई। बड़ा भाई कोशिश करता है कि छोटे भाई को बुला ले, छोटा भाई कोशिश करता है बड़े भाई को बुला ले। दोनों की चाहत बढ़ती जाती है, लेकिन ना जाने कौन सी कमजोरी है जिस कमजोरी के कारण एक दूसरे को बुला नहीं पा रहे। बड़े भाई से रहा नहीं गया, अपनी पत्नी से झूठ बोल करके मैं बाहर गांव जा रहा हूं। जिस नदी के पास नहाने जाते थे ना, बड़ा भाई जाकर के उसी नदी के किनारे बैठ गया। छोटे भाई ने भी अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे आने में समय लगेगा। जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम अपने आप खींचता है। छोटा भाई भी उसी नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर देखा कि बड़ा भाई बैठा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा, छोटे भाई ने बड़े भाई को देखा। दोनों भाई फूट फूट करके रोने लगे। 3 वर्ष के बाद मिल रहे हैं, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, भैया ना जाने किसकी नजर लगी। 1 मिनट हम एक दूसरे से दूर नहीं होते थे, आज 3 वर्षों तक हम एक दूसरे से दूर बने रहे। तो कैसा है भैया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, पर तू बता तू कैसा है? बार बार एक दूसरे के हाथ को चूमते, बार बार गले लगते, छोटा भाई बड़े भाई के चरणों को चूमता। बड़ा भाई कहता, तुझे पता है तू चाचा बन गया, तेरे 2 भतीजे हो गए। छोटा भाई कहता है, आपको पता है आप बड़े पिताजी बन गए, एक बेटी हो गई। दोनों भाई कहते हैं, एक काम करना, अब प्रतिदिन हम यहीं पर मिला करेंगे एक दूसरे से।
घर में नहीं मिल सकते ना, यहीं मिला करेंगे हम दोनों। सुबह सुबह नहाने के बहाने आते वहीं पर मिलते। एक दिन दोनों की पत्नियों को आपस में पता चल गया कि ये दोनों भाई आपस में मिलते हैं। दोनों ने अपने अपने बच्चों की कसम चढ़ा दी। माताओं की ये आदत होती है, पति को बस में कैसे करें। जब पति बात नहीं मानता ना, तो सबसे पहले अपने बच्चों की कसम ही अपने पति को लगा दें। तुम्हें बच्चों की सौगंध है अगर तुमने ऐसा काम किया। दोनों ने अपने अपने बच्चों को कसम लगा दी। फिर मिलना जुलना बंद हो गया। इस तरफ खेत बड़े भाई का था, इस तरफ खेत छोटे भाई का था। फसल निकली, बड़ा भाई बोलता तो नहीं, मेरे सारे कह देता था कि तू यहां पर रुकना, मैं घर होकर के आता हूं। छोटा भाई कहता इशारे इशारे में बात हो जाती। जब बड़ा भाई घर पे चला जाता ना, तो छोटा भाई कहता उसके तो दो दो बच्चे हैं, मेरी तो एक ही बेटी है, ये अनाज उसको कम पड़ेगा। हम तो 3 प्राणी हैं, हमें तो पर्याप्त है। तो जहां पर उसका अनाज रखा रहता था ना, उस अनाज को भरता और बड़े भाई की राश में डाल देता। पर बड़े भाई को पता नहीं। जब बड़ा भाई आ जाता तो इशारे में छोटा भाई कहता कि मैं घर जा रहा हूं, तुम देखना। बड़ा भाई बैठ करके विचार करता, मैं तो बड़ा हूं, कमा लूंगा, ये छोटा है, बचपन से प्यार किया है। यदि इसी ये अनाज कम पड़ गया, इसका अनाज कम दिख रहा है मुझे, मेरा अनाज ज्यादा दिख रहा है। यदि इसको अनाज कम पड़ गया तो ये किसकी चौखट पर मांगने के लिए जाएगा। वो अपनी रास में से अनाज को भरता, छोटे भाई उसमें डाल देता। पर ये बात आपस में दोनों को पता नहीं चली, उसने आपको क्या किया और उसने आपको क्या किया। ये कथा कहने का तात्पर्य क्या है? भाई भाई का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। भाई भाई के प्रेम में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, भाई भाई के प्रेम में समर्पणता होनी चाहिए। संपत्ति बांटने के लिए भाई भाई का रिश्ता नहीं होता प्यार। संपत्ति तो दुनिया बांटती है, भाई भाई का जो रिश्ता होता है ना, ये विपत्ति बांटने के लिए होता है। यदि भाई के जीवन में दुख है तो आप सबसे पहले जाकर खड़े हो जाइए, ये दुख भाई का नहीं है, ये दुख मेरा है। ये भाव होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भाई भाई का बंटवारा हो, उसमें कभी बेईमानी मत करना। यदि आप भाई भाई के बंटवारे में बेईमानी करते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा।